और बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। बच्चों हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का षष्ठ पाठ यानी छठा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है समुद्र तट। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, हमने कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, जो चेन्नई नगर का जो मेरी तट है वह देश के सागर तटों में सबसे लंबा तट है। यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। भारतस्य तिसरेषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के त्रिसु यानी 3 दिशासु दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं या समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् यानी इस, एव माने ही, इसी से, कारणात् कारण से, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप, भारत देश को प्रायद्वीप इति यानी ऐसा कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। कथ्यते का अर्थ है कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर है अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंग सागर, दक्षिण दिशायां यानी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायां यानी पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। आगे देखो, एतेषाम इन त्रयाणाम यानी इन तीनों, अपि तीनों में भी, सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का जो तीनों सागरों का जो संगम है, जो मिलान है, वो कन्याकुमारी तटे यानी कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का ये कौन कौन से सागर बताए हैं, जैसे बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर। इन तीनों का जो आपस में जो संगम होता है, जो मिलन होता है, वो कहाँ है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। कन्याकुमारी तटे यानी कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। आगे देखो, अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के चंद्रोदय होता, चंद्रमा का उदय होना, यानी चंद्रमा को सूर्यास्तम और सूर्यास्त को, सूर्य के छिपने को, युगपदेवम दोनों को एक साथ, दृष्टुम देखा जा सकता है। यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्रमा को और सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त होने को, दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों ये था आपका समुद्र तट नामक पाठ। आगे हैं इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला है समुद्र तट है, इसका अर्थ होता है समुद्र का किनारा या समुद्र का तट। तट माने किनारा होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई का अर्थ है लहरों से या के साथ, नौका भी ही नौकाओं के द्वारा या नाव के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, जल विहारम का अर्थ होता है जल क्रीड़ा, बालू का भी ही बालुओं से, बालू यानी बालू रेत से, बालू का गृहम बालू का घर या घरौंदा, बालू रेत का घर या घरौंदा, मध्य बीच बीच में,
परवाहयन्ति धो देते हैं या बहा देते हैं। जो बच्चे बालू रेत में जो बालू का घर बनाते हैं उनको जो समुद्र की लहरें हैं वो अपने साथ कभी कभी बीच बीच में बहा ले जाती हैं। प्रचलति एव चलती ही रहती हैं। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। आगे है मत्स्य जीविन है। मत्स्य जीविन है यानी मछुआरे। फिशमैन, फिशरमैन इंग्लिश में फिशरमैन होता है। मछुआरे जो मछलियों को पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं। स्वजीविकाम अपनी जीविका को, अपनी आजीविका को। चालयंती चलाते हैं। अतीव का अर्थ होता है बहुत अधिक। आगे देखो, सैवरम बेरोक टोक या यथेच्छ यानी अपनी इच्छा के अनुसार। विरहंती घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतम है। दीर्घतम का अर्थ होता है सबसे लंबा या सबसे बड़ा। प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से। प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीन तरफ जिसके जल हो। जल से घिरा भूभाग यानी तीन तरफ से कोई ऐसा स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उस भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। संगम है। संगम का अर्थ होता है मिलन। दो चीज़ों का एक साथ कहीं पर मिलना वो संगम कहलाता है। युगपदेव युगपद प्लस एव एक ही साथ। युगपदेव का अर्थ है एक ही साथ। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो बच्चों ये आगे इसका अभ्यास ये पहला प्रश्न देखो एक बार। उच्चारणम कुरुते है यानी जो ये शब्द दिए गए हैं उनका आपने उच्चारण करना है। तो पहला शब्द है तरंगई ही। तरंगई ही मत्स्य जीविन है। तरंगई का अर्थ होता लहरें। मत्स्य जीविन है यानी मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्य है। विदेशी पर्यटकेभ्य है विदेशों से घूमने आए हुए पर्यटक यानी जो विदेशों से घूमने के लिए आते हैं। संगम इसका अर्थ होता है मिलन। तीसरीषु यानी तीनों में। वैदेशिक व्यापार आए विदेशिक व्यापार के लिए। प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप पहले बताया था ऐसा स्थान जहाँ तीन तरफ से वह भूभाग जहाँ तीनों तरफ से वह जल से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है। बंगोपसागर ये सागर का नाम है। बंगोपसागर है ये सागर का नाम है। चंद्रोदय है चंद्रमा का उदय होना यानी चंद्रमा। ये कुछ शब्द थे आपने इनका उच्चारण करना था। आगे है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। जो लोग हैं वो किस में जल विहार करते हैं। किस में करते हैं किसके द्वारा करते हैं। तो नौका भी यानी नाव के द्वारा जल विहार करते हैं जल क्रीड़ा करते हैं। तो जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट है कह। भारत के काल सबसे लंबा समुद्र तट कह माने कौन है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है हमने पढ़ा था पाठ के अंदर। देखो पीछे एक बार। ये रहा। चेन्नई नगर से मेरी तट है देश से सागर तटेशु दीर्घतम है। जो चेन्नई नगर का जो मेरी तट है
वह भारत के देश के यानी सागर तटों में सबसे लंबा तट है। तो आपका उत्तर क्या होगा? चेन्नई नगरस्य मेरी तटः, मेरी ना तटः है। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः है, यहाँ पर आ जाएगा चेन्नई नगरस्य मेरी तटः। ठीक है। जनाकुत्र स्वैरम विरहंती, लोग कहाँ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते हैं? तो आपने पाठ पढ़ा था, उसके अंदर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, यानी समुद्र तट के ऊपर अपनी इच्छा से वो विहार करते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक और बालिका, बालकाः जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बालू रेत से क्या बनाते हैं? तो घरौंदे बनाते हैं। बालुका गृहम, तो किम की जगह बालुका गृहम आ जाएगा। बालकाः बालुका भी गृहम रचयन्ति। कोची तटः केभ्यः जायते, जो कोची का तट किसके द्वारा जाना जाता है? किसके द्वारा जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था। तो इसका उत्तर होगा कोची तटः है नारिकेल फलेभ्यः जायते। जो कोची का तट है उस पर नारियल के फल प्रसिद्ध होते हैं। जो कोची का तट है वो नारियल फल से द्वारा जाना जाता है। तो केभ्य की जगह नारी फल केभ्य आ जाएगा, नारियल फल केभ्य है। तो ये बच्चों आपने 2 प्रश्न किए, आप इनको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम भेज देंगे। और आज जो करवाया है आपने, जो ये शब्दार्थ हैं इस पाठ के और इस पाठ की कंप्लीट हिंदी आपने अपनी कॉपी में नोट करनी है। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।